काव्या उसकी बात सुनकर शर्मा गई। वो उठने लगी लेकिन आयुष ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी बाहों में भींच लिया। काव्या धीरे से, आयुष कोई आ गया तो? आयुष हंसकर, तो क्या, अब तो पूरी दुनिया को बता दूंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। उसने झुककर काव्या के माथे पर हल्की सी किस कर दी। काव्या की सांसें तेज होने लगीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। कमरे की खामोशी में दोनों की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। अचानक कमरे की खिड़की पर तेज हवा के झोंके से पर्दे उड़ने लगे। बिजली चमकी और बाहर आसमान गरजा। काव्या आयुष के सीने से लग गई। आयुष ने काव्या को कस के सीने से लगा लिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनचाही शादी के अंतिम भाग में। कहानी को विस्तार से समझने के लिए कहानी के पिछले भागों को जरूर सुनें। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल कल्पना तोमर वॉइस को सब्सक्राइब करें। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब करके रखा हुआ है तो उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो पिछले एपिसोड में आपने सुना कि कैसे रिया का असली चेहरा सबके सामने आ गया और पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले गई। आयुष और काव्या के रिश्ते में अब भरोसा और प्यार लौट आया है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि सच की एक और परत अभी बाकी है। वो सच जो एक पुरानी डायरी में छिपा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। काव्या अपने कमरे में अकेली बैठी थी। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन उसके मन में बेचैनी अब भी थी। आयुष सोफे पर बैठा उसकी तरफ देख रहा था। उसे काव्या के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखकर बोला, आयुष धीरे से, काव्या क्या अब भी तुम्हारे मन में कोई शक है? काव्या नजरें झुकाकर, नहीं आयुष, अब मैं तुम पर शक नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोई तो बात है जो अब भी अधूरी है। आयुष, अधूरी? काव्या, हाँ, वो जो डायरी जो तुम्हारे पास हमेशा रहती है, आप उसे ऐसे क्यों छुपा कर रखते हैं? जब भी मैंने उसे छूना चाहा तो आप ऐसे बिहेव करते हैं जैसे आपकी उस डायरी में जान बसी हो। हमेशा उसे अपने सीने से ऐसे लगाए फिरते हैं जैसे वो मेरी सौतन हो। काव्या ने मुस्कुराते हुए ये बात कही। काव्या की बात सुनकर आयुष ठहाके लगाकर हंसने लगा। हंसते हुए, आयुष, सौतन तो तुमने उसे समझ रखा है, उस डायरी बेचारी का क्या कसूर? तो फिर ऐसा क्या है उसमें जो मुझे छूने से मना कर दिया करते हैं? क्या और भी राज छुपे हैं उसमें? काव्या, आखिर है क्या ऐसा उसमें? आखिर ऐसा क्या राज है उस डायरी में जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? काव्या की बात सुनकर आयुष चौंक जाता है। उसकी आंखों में घबराहट साफ झलक रही थी। आयुष हकलाते हुए, काव्या, वो डायरी, उसमें कुछ पुरानी बातें हैं जिन्हें याद करना भी मुझे दर्द देता है। काव्या सख्त लहजे में, आयुष, अब और कुछ मुझसे छुपाना मत। एक बार तुम ये गलती कर चुके हो, दोबारा वही गलती मत करना। अगर हम नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं तो सच पूरा जानना होगा। आयुष धीरे से, काव्या, छुपा तो तुमने भी मुझसे बहुत कुछ रखा है। काव्या घबराते हुए, मैंने भला कौन सा सच छुपाया है? आयुष चुप हो गया। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया था। अगली सुबह काव्या पूजा के बाद कमरे की अलमारी साफ कर रही थी। सफाई तो सिर्फ बहाना था, असली मकसद तो वो डायरी थी जो आयुष हमेशा काव्या से छुपाए फिरता था। उसका मकसद कामयाब हो गया, क्योंकि उसे एक लाल रंग की पुरानी डायरी मिल चुकी थी। डायरी पर धूल जमी हुई थी। उसने कांपते हाथों से डायरी उठाई और एक कपड़े से उसे साफ किया। कबर पर लिखा था, मेरी अनकही मोहब्बत, आयुष। काव्या के दिल की धड़कन तेज हो गई। काव्या अपने मन में सोचने लगी थी, क्या इसमें वो राज छिपा है जिसे आयुष ने मुझसे हमेशा छुपाया? उसने डायरी खोली।
डायरी का पहला पन्ना पढ़ते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। आज फिर रिया ने मुझसे शादी का जिक्र किया था, लेकिन मैं कैसे बताऊं कि मेरा दिल कहीं और भटक चुका है। वो लड़की जिसे मैंने कॉलेज की लाइब्रेरी में पहली बार देखा था, मैं उसका नाम तक नहीं जानता था, लेकिन उसकी मुस्कान, उसकी आंखें आज भी मुझे चैन नहीं लेने देती हैं। क्या ये मेरा पागलपन है या फिर सच्चा प्यार? काव्या पन्ने पलटती रही। डायरी का दूसरा पन्ना। रिया मेरे करीब रहना चाहती है, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए वो फीलिंग नहीं जो मैं उस लड़की के लिए महसूस करता हूँ। मैंने कभी उसे अपना जीवन साथी नहीं माना। शायद मेरी चुप्पी ही एक दिन मेरे रिश्ते को तोड़ देगी। काव्या रो पड़ी। उसके हाथ कांप रहे थे। काव्या डायरी हाथ में लेकर आयुष के पास जाती है। काव्या आंसू रोकते हुए, क्यों आयुष, क्यों छुपाया मुझसे ये सब? आयुष गहरी सांस लेकर, क्योंकि ये मेरे अतीत का बोझ था। मैं नहीं चाहता था कि ये तुम्हारे और मेरे बीच आए। काव्या नर्म होकर, लेकिन सच छुपाकर तुमने मेरे दर्द को और बढ़ा दिया है। देखो आयुष, मैं तुम्हारा अतीत समझ सकती हूँ, पर अगर तुम सच नहीं बताओगे तो हमारा भविष्य अंधेरे में रहेगा। आयुष कुछ देर के लिए चुप हो गया। काव्या ने डायरी का दूसरा हिस्सा खोला। आज पापा ने मुझे डांटा, कहा कि रिया के पापा ने उसे उनके हवाले किया है और मुझे उसकी जिम्मेदारी उठानी होगी। शायद पापा यही चाहते थे कि मैं और रिया एक हो जाएं, लेकिन दिल से मैं ऐसा नहीं कर पाता। मुझे डर है अगर पापा को सच पता चला तो उनका दिल टूट जाएगा और मैं कभी वो नहीं कर सकता। काव्या ने आयुष का हाथ पकड़ लिया। काव्या धीरे से, आयुष, तुम्हारा सच मुझे दर्द देता है, लेकिन तुम्हारी चुप्पी उससे भी ज़्यादा। अब मुझे सब जानना है। दूसरी तरफ रिया जेल में बैठी थी। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने गार्ड को पैसे दिए और चोरी से फ़ोन कॉल करने लगी। रिया फ़ोन पर सूरज से, सुनो सूरज, अब वक्त आ गया है। आयुष की डायरी, उसमें ऐसा राज है जो सिंघानिया परिवार को तोड़ देंगे। किसी तरह वो डायरी मेरे हाथ लगनी चाहिए। सूरज हिचकिचाते हुए, रिया, तू पागल है, पुलिस की नज़र तुझ पर है। रिया ठहाके लगाकर, पागलपन, पागलपन ही मेरी ताकत है सूरज। आयुष और काव्या को मैं चैन से जीने नहीं दूंगी। रात को जब सब सो गए, काव्या अकेली डायरी पढ़ती रही। एक पन्ने पर उसने पढ़ा, आज मैंने वो लड़की फिर देखी, वही लड़की जिसका चेहरा मैं भूल नहीं पाता। उसका नाम सुना, काव्या। हाँ, वही काव्या जो अब मेरी पत्नी है। क्या ये इत्तेफाक है या भगवान की मर्जी? शायद यही मेरी किस्मत है। काव्या की आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। काव्या मन में, तो आयुष, तुमने मुझसे पहली नज़र से ही चाहा था और मैं ही वो तलाश थी जिसकी कमी तुम सालों से महसूस करते रहे। लेकिन जैसे ही वो आगे पन्ना पलटती है, एक ऐसा सच लिखा था जिससे उसकी सांसें थम गईं। काव्या के बारे में एक ऐसी बात है जिसे शायद कभी कोई नहीं समझ पाएगा। अगर ये सच बाहर आया तो न सिर्फ मेरा रिश्ता बल्कि पूरा सिंघानिया हवेली हिल जाएगी। काव्या का दिल जोर से धड़कने लगा। काव्या फुसफुसाते हुए, ये कौन सा सच है आयुष? मेरे बारे में ऐसा क्या है जो पूरी हवेली हिल सकती है? पुरानी डायरी पकड़े बैठी है। उसका दिल धड़क रहा है। काव्या मन ही मन, क्या सच में इस डायरी में मेरे सारे सवालों के जवाब हैं? क्या आयुष ने जो छुपाया वो सब इसमें लिखा है? वो कांपते हाथों से डायरी खोलती है। पन्नों पर पुरानी लिखावट दिखाई देती है। आयुष की आवाज़ बैकग्राउंड में सुनाई देती है। आयुष डायरी की लिखावट पढ़ते हुए, आज मैं पहली बार उस लड़की से टकराया था। अंधेरा काफ़ी था। उसका चेहरा तो ठीक से मैं देख न सका, मगर उसके चेहरे पर हल्की रोशनी पड़ी तो उसकी खूबसूरत आंखें, उसकी मुस्कान मेरे दिल में इस तरह उतरी कि उसका चेहरा आंखों के सामने से नहीं हटा पाया। उसे देखने के बाद मेरे दिन के चैन, रातों की नींद गायब हो गई। जब भी मैं सोने की कोशिश करता,
उसका धुंधला सा चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमने लगता है। एक दिन मैंने उसे पूरे कॉलेज में ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर वो मुझे नहीं मिली। मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में था। ठीक उसी के सामने एक गर्ल्स हॉस्टल था। आज मैंने किसी के गाने की मधुर आवाज़ सुनी। उस गर्ल्स हॉस्टल से जो मधुर आवाज़ थी, मेरे कदम खुद ब खुद उस आवाज़ की ओर बढ़ते चले गए, मगर गार्ड ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। मैंने दूर से उसे देखने की कोशिश की। वो वही लड़की थी जो मुझसे उस रोज़ टकराई थी, मगर उस दिन भी मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाया था। मैंने गार्ड को कुछ पैसे देकर कई चिट्ठियाँ भी लिखीं, मगर उनका कोई जवाब नहीं आया। एक दिन गार्ड ने मुझे एक चिट्ठी दी। वो चिट्ठी उस लड़की की थी। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। मैं भागकर अपने कमरे में आया और जल्दी से उस लेटर को पढ़ने लगा। जैसे जैसे लेटर पढ़ता रहा था, मेरी खुशी गम में बदलती चली गई थी, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा था कि आज मेरा इस कॉलेज में आखिरी दिन है। कल मैं सुबह यहाँ से अपने शहर चली जाऊँगी। आपकी डायरी मेरे पास आपकी अमानत के रूप में रहेगी। अगर भगवान ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे और आपसे मिलकर मैं आपकी डायरी आपको वापस कर दूंगी, और मेरी डायरी जो आपके पास है उसे संभाल कर रखना। मेरी अमानत समझकर आपने जो भी खत लिखे वो मुझे मिले, मगर जो आप सोच रहे हैं वैसा कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे घर वाले लड़कियों को प्यार करने की इजाज़त नहीं देते। अगर भगवान ने चाहा तो फिर मिलेंगे। ना मैं आपको ठीक से जानती हूँ, ना आप मुझे, फिर भी ना जाने क्यों एक अजीब सा एहसास हो रहा है, एक अनजाना अनकहा एहसास। उस दिन गलती से आपसे टकरा गई थी, उसके लिए सॉरी। पता नहीं हम मिलें या नहीं मिलें, पर ये आपकी डायरी मैं हमेशा अपने पास आपकी अमानत के रूप में रखूँगी। अलविदा मेरे दोस्त। रात काफ़ी हो चुकी थी। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। बार बार मैं उस लेटर को पढ़ता रहा और खिड़की से उस कॉलेज की तरफ झांकता रहा कि कहीं वो लड़की मुझे दिख जाए। सुबह फटाफट मैं गर्ल्स हॉस्टल के बाहर गया। गार्ड से पूछने पर पता चला कि वो रात को ही चली गई। उसके पापा उसे लेने आए थे। गार्ड से पूछने पर उसका नाम पता नहीं चल सका था। वो तो चली गई, मगर मैंने उसे हमेशा अपनी दुआओं में शामिल रखा। काव्या डायरी पढ़ते पढ़ते हैरान हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू थे। काव्या धीरे से, ये तो मेरी ही बात है। मैं ही तो थी वो जिसकी बात कर रहा है। ये तो वही दिन था। उसकी आंखों के सामने सीन घूमने लगते हैं जब काव्या मुंबई गर्ल्स हॉस्टल में थी। एक दिन वो अपनी एक दोस्त के साथ मॉल गई हुई थी और आने में लेट हो गई थी। मैडम से उसे डांट न पड़े इसलिए जल्दबाजी में वहाँ से भागी थी और एक लड़के से टकरा गई थी और डायरियाँ एक्सचेंज हो गई थी। क्या ये सब मेरे बारे में लिखा है? आयुष डायरी की आवाज़ में। माँ हमेशा कहती थी कि असली प्यार वही है जिसमें एक दूसरे के लिए फीलिंग हो। सामने वाला चाहे दूर हो, मगर हमेशा उसकी नज़दीकी का एहसास हो। भले उससे मुलाकात ना भी हो, मगर आँखों में उसका इंतज़ार हमेशा रहे। हमेशा उसकी खामोशियाँ, उसकी खुशियाँ सबसे ज़रूरी हों। मैंने उसका नाम कभी नहीं जाना, लेकिन उसकी मुस्कान को कभी भूल नहीं पाया। जब कॉलेज आया तो हर चेहरे में वही चेहरा तलाश करता रहा, और जब मुझे रिया ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मैंने सोचा शायद वही मेरा मुकद्दर है। लेकिन सच ये था कि मेरा दिल आज भी उसी अनजानी लड़की के लिए धड़कता था। काव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो खुद को डायरी की उस लड़की में देख रही थी। दरवाज़ा धीरे से खुलता है। आयुष अंदर आता है। काव्या हाथ में डायरी लिए बैठी है। आयुष हल्की मुस्कान के साथ, तो तुमने पढ़ ही ली? काव्या आंखों में आंसू, गुस्सा और मोहब्बत साथ साथ। आयुष, ये सब मेरे बारे में लिखा था ना? डायरी एक्सचेंज, गर्ल्स हॉस्टल वाली लड़की, चिट्ठियाँ, सब मैं थी ना? आयुष उसके पास आकर बैठ जाता है।
आयुष धीरे से उसका हाथ पकड़कर, हाँ काव्या, वो लड़की हमेशा से तुम ही थी। मैं तुम्हें जानता भी नहीं था, मगर एक दिन चुपके से तुम्हारी डायरी पढ़ ली। कान पकड़कर मुंह बनाते हुए बोला, सॉरी, मेरे तो होश उड़ गए थे उस दिन। डायरी पढ़कर जिसे मैं जगह जगह तलाश कर रहा था, वो मेरे घर में ही थी, मेरे इतने करीब थी और मुझे खबर ही नहीं थी। मैं अपनी खुशी तुम्हें बताना चाहता था, तुम्हें बताना चाहता था कि तुम ही हो जिससे मैं प्यार करता था, तुम ही हो वो जिसे मैं हर जगह तलाश करता था, तुम ही हो जो मेरे दिल में हर वक्त धड़कन बनकर धड़कती हो। जब तुम मेरी ज़िंदगी में शादी करके आई थी तो मैंने सोचा था कि तुमसे शादी करके मेरे पापा ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, मेरे सारे सपने बिखर गए थे, लेकिन तुम ही मेरी मोहब्बत थी। मुझे यकीन हो गया कि ये भगवान का ही खेल था। काव्या रोते हुए, तो फिर तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? मैं तो खुद को हमेशा सिर्फ एक समझौता समझती रही और उस लड़के का गुनहगार। आयुष गहरी सांस लेकर, क्योंकि मैं डरता था कहीं तुम्हें लगे कि ये सब झूठ है, लेकिन सच ये है काव्या, मेरा पहला और आखिरी प्यार सिर्फ तुम हो। काव्या उसे गले लगा लेती है। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इन आंसुओं में सुकून था। काव्या हंसते हुए, अच्छा, अब हम मिल चुके हैं तो अब मेरी अमानत तो लौटा दो। आयुष चौंकते हुए, अमानत? हाँ आयुष, मेरी डायरी जो तुमसे टकराते वक्त तुम्हारे पास रह गई थी। आयुष हंसते हुए, ओह सॉरी, अब उस डायरी का क्या करोगी तुम? अब तो डायरी वाला ही तुम्हारा हो चुका है। शरारत से काव्या को अपनी बाहों में भरकर उसे किस करने की कोशिश करने वाला था कि तभी फ़ोन की घंटी बजने लगी। आयुष फ़ोन उठाता है। दूसरी तरफ आलोक है। आलोक जल्दबाजी में, भाई बड़ी मुसीबत हो गई है, रिया जेल से भाग गई है, पुलिस उसे ढूंढ रही है, लेकिन वो हाथ नहीं आई। आयुष हैरान, क्या जेल से भाग गई? काव्या डरते हुए आयुष का हाथ पकड़ती है, नहीं, इसका मतलब वो फिर कुछ गलत करेगी। आलोक फ़ोन पर, हाँ भाई, और सुनो, उसने जाते जाते पुलिस को धमकी दी है कि अब वो सिर्फ सिंघानिया परिवार से बदला लेगी। तुम दोनों को संभलना होगा। आयुष दृढ़ता से, इस बार वो चाहे जितनी चाल चले, मैं अपने प्यार और परिवार को टूटने नहीं दूंगा। काव्या उसके कंधे पर सिर रखती है। बैकग्राउंड में सस्पेंसफुल म्यूजिक बजता है। कहीं दूर एक अंधेरी जगह पर रिया दिखाई देती है। उसके चेहरे पर गुस्सा और पागलपन है। उसके हाथ में कोई कागज है, शायद कोई नया सबूत या नई चाल। रिया खुद से बुदबुदाते हुए, काव्या, आयुष, तुम दोनों ने मुझे हारा हुआ समझ लिया था। नहीं, मैं कभी हार मानने वाली लड़की नहीं हूँ। अब देखना मैं कैसे तुम्हारा प्यार तोड़ती हूँ। इस बार मैं कैसा खेल खेलती हूँ। रात गहरी हो चुकी थी। हवेली के आंगन में हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। आसमान में बादल छाए थे और बीच बीच में बिजली चमक रही थी। आयुष और काव्या अपने कमरे की खिड़की के पास बैठे थे। दोनों के हाथ एक दूसरे में उलझे हुए थे। डायरी का सच सामने आ चुका था और अब उनके बीच कोई दीवार नहीं बची थी। काव्या धीरे से आयुष के कंधे पर सिर रखते हुए, पता है आयुष, जब मुझे पता चला कि वो लड़की मैं ही थी तो लगा जैसे भगवान ने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज खोल दिया। मैं तो सोचती थी हमारी शादी सिर्फ मजबूरी थी, लेकिन असल में ये तो किस्मत का खेल था। आयुष उसके बालों को सहलाते हुए, हाँ काव्या, किस्मत ने हमें घुमा फिरा कर मिला ही दिया, वरना सोचो कितनी बार हम एक दूसरे के इतने करीब आए लेकिन पहचान नहीं पाए। अब जब तुम मेरे सामने हो तो कसम है तुम्हें कभी खोने नहीं दूंगा। काव्या मुस्कुराई। उसकी आंखों में नमी थी, मगर इन आंसुओं में अब दर्द नहीं था बल्कि सुकून था। आयुष ने धीरे धीरे उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया
आयुष नजरें गहराई से मिलाते हुए, तुम मेरी अधूरी मोहब्बत नहीं, मेरी पूरी कहानी हो काव्या। काव्या उसकी बात सुनकर शर्मा गई। वो उठने लगी, लेकिन आयुष ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसने अपनी बाहों में भींच लिया। काव्या धीरे से, आयुष कोई आ गया तो? आयुष हंसकर, तो क्या, अब तो पूरी दुनिया को बता दूंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। उसने झुककर काव्या के माथे पर हल्की सी किस कर दी। काव्या की सांसें तेज होने लगीं। कमरे की खामोशी में दोनों की दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। अचानक कमरे की खिड़की पर तेज हवा के झोंके से पर्दे उड़ने लगे। बिजली चमकी और बाहर आसमान गरजा। काव्या आयुष के सीने से लग गई। आयुष ने काव्या को कस के सीने से लगा लिया। आयुष ने एक हाथ से पर्दा हटाया तो काव्या की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि पर्दे की दूसरी तरफ का नज़ारा ही कुछ ऐसा था। फूलों से पूरा बेड सजा हुआ था। चारों तरफ रंग बिरंगी लाइटें लगाई गई थीं। काव्या चौंक कर आयुष की तरफ देखती है तो आयुष काव्या की नज़रों में प्यार से देखते हुए उसकी कमर को कसकर अपने नज़दीक करते हुए बोला, आयुष, जब तुम आयुष सिंघानिया की पूरी तरह से पत्नी बनने जा रही हो तो आज हमारी सुहागरात है। आयुष की बात सुनकर काव्या शर्माते हुए अपनी नज़रें झुका लेती है। आयुष उसका चेहरा थोड़ी से पकड़ते हुए ऊपर करता है और कहता है, मैडम जी, अब क्या शर्माना, आज की रात हमारी खास रात है। काव्या शर्माते हुए, छोड़ो आयुष, मम्मी जी आ जाएंगी। आयुष काव्या को गोद में उठाकर सुहाग की सेज पर ले आता है। वहीं पड़े सुहाग के जोड़े को उसे पकड़ाते हुए बोला, मम्मी जी की बच्ची, ये सब मम्मी जी का ही प्लान था, समझी? अब जल्दी से चेंज कर लो। काव्या शर्माते हुए, आप यहीं खड़े रहेंगे तो मैं कैसे चेंज करूँगी? आयुष, अच्छा जी, अब हमसे कैसा पर्दा? काव्या, बड़े बेशर्म हैं आप, कहते हुए चेंजिंग रूम में चली जाती है। जैसे ही तैयार होकर आती है, आयुष की नज़रें उससे नहीं हटती। आयुष उसे बाहों में भरकर बेड पर लेटा देता है। आज से काव्या और आयुष सही मायने में पति पत्नी बन चुके थे। अब उनके बीच कोई दूरी नहीं रही। रिया भी सूरज के काफ़ी समझाने के बाद समझ गई थी। उसे अपनी भूल का पछतावा हो गया था। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया था। आयुष और उसके घर वालों ने अपने किए की माफ़ी मांगी और यशपाल सिंघानिया ने उसे माफ़ करके उसकी बेल करवा दी। रिया और सूरज की धूमधाम से शादी करवा दी गई। काव्या ने आयुष की एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम नैना रखा। आयुष और काव्या की ज़िंदगी में अब खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। दोस्तों, मोहब्बत अगर सच्ची हो तो पूरी कायनात उन्हें मिलाने का काम करती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आप लोगों ने मेरी कहानी को इतना प्यार दिया, देखकर बहुत अच्छा लगा। आगे भी ऐसा ही प्यार बनाए रखना। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आशा करती हूँ जैसे आप लोगों ने अनचाही शादी कहानी को प्यार दिया, वैसे ही मेरी आगे आने वाली कहानियों को भी प्यार देंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए आपका धन्यवाद।